सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप लोगों के। आज हम देखने वाले, क्योंकि आप लोगों का हाफ ईयरली तो आ गया भाई, सिर पे आ गया हाफ ईयरली, है ना। तो इसीलिए हाफ ईयरली के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आता ही आता है भाई साहब, 3 मार्क का या फिर 4 मार्क का या फिर 2 मार्क का, ये आता ज़रूर है भैया। ठीक है, एक ना एक क्वेश्चन इस टाइप का ही आएगा ही आएगा। सो मैं ये कर दे रहा हूँ आप लोगों को इसी स्टेप से। अगर सेम टू सेम एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। थोड़ा सा इधर को पॉज दे सकता है, ठीक है, इधर को कुछ चेंज कर दे मतलब कर सकता है, ठीक है। वो आप कर लेना सेम स्टेप से। तो मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, एकदम सिर के अंदर मतलब समझा दूंगा भाई, ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, ये देख के ही पता चल रहा है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, ये कौन से चैप्टर से क्वेश्चन है ना भैया। चलो स्टार्ट कर दे। तो सलेशन भैया, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि इस साइड का हम कहते हैं ग्रेजुएट लेफ्ट हैंड साइड, और इस साइड का कहते हैं ग्रेजुएट राइट हैंड साइड। ये तब पता है कि अब हम कैसे ट्रिगर का सॉल्व करते हैं। एक तो लेफ्ट हैंड साइड पकड़ के राइट हैंड साइड दिखा देते हैं, या फिर दो ट्रिगर करने के लिए 3 तरीके। एक तो लेफ्ट हैंड साइड पकड़ के आप राइट हैंड साइड दिखा दो, है ना गुरुजी, और एक राइट हैंड साइड पकड़ के लेफ्ट हैंड साइड दिखा दो, ठीक है। और एक है मतलब लेफ्ट हैंड साइड करो, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पूरा सॉल्व करो, इधर को कुछ वैल्यू आएगा, और राइट हैंड साइड में भी करो भैया, इधर को कुछ वैल्यू आएगा। दोनों अगर इक्वल है तो हम कहेंगे कि ट्री को सॉल्व हो गया। तो आप लोग घबरा जाते हो कि भाई प्रूव दैट सवाल आ गया भाई, कैसे सॉल्व करें। तो पहले बात, घबराना नहीं है, बिल्कुल एकदम बहुत ईजी है, ठीक है। तो देखो, इस क्वेश्चन में मुझे लग रहा है कि ऐसा होगा, तो सबसे पहले इसको करके देखते हैं। इतना करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर रूट ओवर क्वेश्चन आ गया तो ज़्यादातर ऐसे, मतलब मैं कह लूँ जितना भी प्रूफ दैट क्वेश्चन हो उसमें 90% यही होता है कि लेफ्ट हैंड साइड पकड़ के राइट हैंड साइड हम दिखा सकते हैं। और कुछ गिन के लो, मतलब 2-3 सवाल ऐसा आता है, मतलब आता नहीं है लेकिन चांस है कि भाई, मतलब 10% चांस है ऐसा क्वेश्चन आना कि राइट हैंड साइड मतलब करके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल दे, मतलब दिखाने को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन देखो भाई साहब, इधर को लेफ्ट हैंड साइड में रूट ओवर आ गया भाई, कैसे करें। देखो इधर को रूट ओवर है, इधर को रूट, मतलब हमें इसको सॉल्व करके ये लाना पड़ेगा जी, समझ आ गया। हमें ये सॉल्व करके इसको लाना पड़ेगा। अब इधर को रूट ओवर नहीं है लेकिन इधर का रूट ओवर है जी, तो मतलब रूट ओवर को कैंसिल करना, ये तो मोटा मोटा समझ आ रहा है कि भाई इस रूट ओवर को कैंसिल करना पड़ेगा। अब भैया कैसे करें, देखो आप लोगों ने ये तो सुना है कि भाई अगर ऐसा कुछ दे रखा है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमें मतलब स्क्वायर चाहिए एक। देखो रूट ओवर कब कैंसिल होता है, जब इधर को स्क्वायर हो तो ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब इधर को हमें क्या चाहिए जी, स्क्वायर चाहिए। तो हम लेफ्ट हैंड साइड पहले ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखा है, 1 + sin θ डिवाइडेड बाई 1 - sin θ। अब भैया इधर को कैसे स्क्वायर लाएंगे, देखो 1 - sin θ इंटू 1 + sin θ। तो अगर मैं इधर को sin θ प्लस कर दूँ क्या, ठीक है, ध्यान से देख। हमें तो पता है कि भाई ऐसा अगर हो, कभी ऐसा अगर आपने देखा हो, तब क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, 1 - sin²θ। इधर का स्क्वायर आ रहा है तो स्क्वायर तो आता ही है गुरुजी, ये तो पता ही है हमें, है ना। तो देखो अगर मैं नीचे मल्टीप्लाई करूँ तो इधर को देखो स्क्वायर आएगा, sin² आएगा, ठीक है, स्क्वायर आएगा। तो अगर आप नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो 1 + sin θ, इधर को भी 1 + sin θ आ जाएगा। अरे हार्ड की ना, ठीक है। तो अरे बोलिए भैया क्या होगा। अब मुझे पता है कि क्या होगा, 1 - sin²θ है, और ऊपर क्या होगा, देखो इधर को भी 1 + sin θ है, इधर को भी 1 + sin θ है, दोनों सेम सेम है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, क्योंकि देखो 2 × 2 इसको क्या लिख सकते हैं, 2²। तो इधर को भी सेम है 1 + sin θ, और इधर को देखो 1 + sin θ, दोनों बराबर है, ठीक है, बराबर है। समझ आ गया, समझ आ गया। ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, ठीक है। आप देखिए, ठीक है, ध्यान से देखो। तो इतना तक बराबर है। मैं फिर से बता दूँ, पहला हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, ठीक है। अब इधर को हमें पता है कि अगर स्क्वायर आ जाए तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इस साइड हमें स्क्वायर रूट नहीं दिया,
ठीक है। तो ऐसा कर दिया। अब हमें तेरे को नीचे माइनस दिख रहा है, तो अगर मैं इधर को प्लस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इधर को स्क्वायर आएगा। अब क्योंकि नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो अगर आप किसी संख्या में मानो 4/5, इसमें अगर आप 2 मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों काट जाएगा तो वही बराबर रहेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो बता दिया मैंने। तो अब इतना तक समझ आया, तो चलो नेक्स्ट स्टेप में चलो। तो अब भाई साहब देखो जी, रूट ओवर दोनों में है। आप लोगों को पता होगा कि ऐसा अगर हो तो इसको हम रूट ओवर ए बाई रूट ओवर बी लिख सकते हैं जी, ठीक है। तो वैसे ही अगर मैं इधर को आपको मतलब मैं इस तरफ कर लेता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे कर दूँ कि भाई सर रूट ओवर 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकता हूँ। मैंने क्या बताया कि अगर रूट ओवर ऐसा दे रखा हो तो दोनों में ये डाला जाएगा, ठीक है। अब ये रूट ओवर दोनों में है, तो इसमें भी रूट ओवर आ जाएगा, इसमें भी रूट ओवर आ जाएगा। ठीक है भाई, समझ आ गया, चल बता दो, ठीक है। अब देखो ये रूट और ये कैंसिल, मैंने बताया था अगर ऐसा हो तो ये कैंसिल हो जाता है, ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 प्लस साइन थीटा बराबर है, बराबर, ठीक है। अब देखो ये तो बात पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं ये बंदा, देख। अब अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को इधर का रखूँ, ये इधर को प्लस है, उधर से जाके क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कुछ मिल जुल रहा है? अरे देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ऐसा लिखना साइन थीटा का स्क्वायर, या फिर ऐसा लिखो, दोनों एक ही। तो इधर को स्क्वायर आ रहा है, इधर को रूट ओवर है, दोनों का ठीक है भाई। ओके समझ आ गया। तो इधर को क्या आ गया, 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा आ गया, दिखाई दे रहा है, बराबर है भाई, ठीक है, ठीक है। इधर तक क्लियर है। चलो अब मैं इस साइड करके देता हूँ। अब इसको मैं क्या लिखूँगा, देखो अगर मान लो ऐसा दे रखा हो 1a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए का 2 भी है, मतलब ये दोनों भाई हैं और उसको 2 रुपया मिला, मान के चलो। तो ये 2 रुपया इसका भी है और बी का भी है, तो ऐसा ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो ऐसे ही 1 प्लस कॉस थीटा लिख दे प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिख दे। तो 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो जाता है, कॉस का उल्टा क्या है, सेक थीटा जी, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या है, टेन थीटा। ये तो भाई प्रूफ हो भी गया। अरे कहाँ से कहाँ गया मैं, कुछ समझ नहीं आया, फिर से बताओ। पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, ठीक है, बराबर है। अब हमें पता है कि अगर इसका स्क्वायर आ जाए तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो अगर देखो हमें पता है कि a माइनस बी मतलब ए ऐसे अगर मल्टीप्लाई हो तो हम क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो वैसे ही अगर मैं इधर को नीचे अगर मल्टीप्लाई कर दूँ, नीचे अगर मल्टीप्लाई कर दो गुरु जी, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। अब नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हमें पता है कि ऐसा कर दे रखा हो तो दोनों में रूट ओवर चला जाएगा, तो वही ठीक है, ठीक है। अब देखो इधर का इसका काटो। अब हमें पता है कि साइन नीचे कुछ मिलता जुलता आ रहा है, क्या आ रहा है, साइन थीटा प्लस देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अब इसको अगर मैं उधर के ले जाऊँ तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इधर को कुछ मिलता जुलता आ रहा है तो कॉस स्क्वायर इसको से काटा, ठीक है। अब हमें पता है कि भाई ऐसा कुछ दे रखा हो तो इधर देखो 1 का कॉस भी आएगा, साइन का भी कॉस आएगा, दोनों का बराबर है। अब 1 बाई कॉस थीटा, देखो सेक थीटा मतलब क्या था, सेक किसका उल्टा था भाई, कॉस का, ठीक है। 1 बाई कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा साइन थीटा प्लस फिर साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा क्या था है, टेन थीटा। ये आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ आ गया। देखो आप लोगों को ये तो पता होना चाहिए कि 1 बाई कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा होता है, ठीक है, और साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, ठीक है, मतलब रिलेशन होता है ना। तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है, आपको अगर याद नहीं है कोई बात नहीं, जब तक मैं हूँ तुम लोग का मेरे से क्यों डरना भाई, ठीक है। ये वीडियो पसंद आएगी नहीं बताइए, ठीक है। तो मैं कुछ लिख देता हूँ, ठीक है, उस रिलेशन जो आपको याद रहना चाहिए। साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 1 बाई कॉस कॉसेक थीटा, नेक्स्ट
कोसेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये आपको अगर याद नहीं, देखो साइन का उल्टा क्या है, कोसेक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। मतलब साइन का उल्टा, और साइन थीटा क्या था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, और कॉस थीटा क्या था, बेस बाय हाइपोटेनियस, टेन थीटा क्या था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, ये तो भाई पता है हमें। तो वैसे ही कॉसेक क्या था, कॉसेक इसका उल्टा था, एच बाई पी। कॉस क्या था, कॉस का उल्टा क्या था, सेक था। देखो इधर को बी बाई एच, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एच बाई बी। टेन का उल्टा कॉट एच बाई पी, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो साइन थीटा का उल्टा क्या है, कॉसेक, इसका ए पी बाई एच है, तो कॉसेक का उल्टा, मतलब देखो साइन का उल्टा, तो वन बाई कॉसेक थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। नेक्स्ट है आपका कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, वन बाई सेक थीटा। वैसे ही लीजिए सेक थीटा का क्या लिख सकते हैं, वन बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। 5 नंबर के क्या था, टेन थीटा जी, टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ वन बाई कर्ट थीटा। और ऐसे ही जी कर्ट थीटा को हम लिख सकते हैं वन बाई टेन थीटा, ठीक है। और कुछ रिलेशन था, ये लो आप लोग एक ही पेज में मैंने सब लिख दिया, ठीक है, आप लोग लिख लेना, ठीक है। साइन थीटा सॉरी टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ जी, टेन थीटा का लिख सकता हूँ साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। और तीसरा जी कट थीटा, टेन का उल्टा, टेन ऐसा है, इसका उल्टा हो जाएगा कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, ठीक है। और कुछ रिलेशन था जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है जी, ठीक है। और क्या था, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना। नेक्स्ट होता है, क्या होता है, ये तो हो गया। और 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, ये था रिलेशन, ठीक है भैया, समझ आ गया जी, ठीक है, समझ आ गया भाई, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, एक नया जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम तक, पूरे प्रिपरेशन से मैं वीडियो बनाऊंगा, सारे वीडियो को फॉलो करते रहना, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।